और देखो बाबा की डोली भी पहुंच ही गई है केदार धाम में। सुबह से हमने 9 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से गौरीकुंड है 9 किलोमीटर। तो आप लोग इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि जब 6 महीने कपाट बंद होते हैं, अभी डोली धाम में पहुँची भी नहीं है। और भीड़ को देखो भाई साहब। जैसे सुबह सुबह बाहर आए, बाहर देखो भाई इतनी भयंकर लाइन लगी हुई है ना नीचे। सब वॉशरूम जाने वाले, जो घोड़े खच्चर वाले केदारनाथ जाते हैं ना, तो वो लोग गौरीकुंड में जो रहते हैं, सब लोग सुबह सुबह लाइन लगाने लग गए। कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, कुछ अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे टेंट्स निकाल रहे हैं। ऐसा माहौल है सुबह सुबह गौरीकुंड का। और ये नीचे है मंदाकिनी नदी। तो चलो जी, सुबह सुबह मेरी तैयारी हो गई है। और इस बार ना मैं डोली के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिछली बार मैं डोली के साथ गया हुआ हूँ। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि पैदल जल्दी से ट्रैक करें और रास्ते में जो भी चीज़ें ना वो कवर करें। तो दिखाएंगे आपको कि आप कहाँ कहाँ पे कौन से पॉइंट पर रुक सकते हो, कहाँ कहाँ देख सकते हो। अगर आप सुबह ट्रैक कर सकते हो तो कितना जल्दी पहुँच सकते हो, वो सब चीज़ें कवर करेंगे। डोली यहाँ से लगभग 8 बजे निकलेगी और हम उससे पहले 6 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे। अभी देखो मस्त होगा गौरीकुंड का माहौल। और अगर आप भी ऐसे टेंट्स लगा सकते हो तो आप कहीं पर जहाँ पर स्पेस मिले, आप पब्लिक स्पेस पे कहीं भी ऐसे टेंट्स लगा सकते हो। और ये है गौरीकुंड में गौरी माता का मंदिर, जहाँ पे केदार बाबा की डोली कल विश्राम कर रही थी और आज यहीं से निकलेगी। और सुबह सुबह यहाँ पे भंडारे की लाइन लगी हुई है। लोग अपना भंडारा खा रहे हैं और उसके बाद तैयारी करेंगे चलने की। और ये है गौरीकुंड का खच्चर पड़ाव, जहाँ से आप इजीली अपने लिए खच्चर कर सकते हैं। और बढ़िया तो ये रहता है कि अगर आप गौरीकुंड से निकलते हो ना, तो खच्चर अगर करना है तो यहीं से कर लो, क्योंकि रास्ते से फिर आपको रेट ज़्यादा लगेंगे। तो इससे बढ़िया है आप यहीं से खच्चर पड़ाव पे ही खच्चर कर सकते हो। और अभी कपाट खुलने में ना 1 दिन बाकी है, तो इसीलिए अगर आप लोग देखोगे तो सारे लोग अभी पिट्ठू पे सामान या खच्चरों में सामान ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो दुकान का सामान है वो ज़रूरी सामान दुकान का सामान है, तभी जाके लोगों की वहाँ पे नीड्स पूरी हो सकती है। इसीलिए आप लोग देखोगे तो सारे लोग सामान ही लेके जा रहे हैं। और खच्चर भी ज़्यादातर सामान ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जो गौरीकुंड का मेन गेट है ना, वो ये वाला है। यहीं से ही आपकी एक्चुअल यात्रा शुरू हो जाती है गौरीकुंड से केदारनाथ की। और ट्रैक की बात करें तो ट्रैक पे अगर आपको कहीं पे बारिश होती है तो वैसे तो रेनकोट लेना बहुत मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप आ ही जाते हो और बारिश हो जाती है और रेनकोट भूल जाते हो, तो 1-1 किलोमीटर पर शेड्स बने होते हैं कि अगर पता है अगर बारिश आएगी तो लोग इसमें आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और बरसात के टाइम पे ना सबसे ख़तरनाक पैचेस यही होता है, क्योंकि यहाँ से पानी लगातार ग्लेशियरों से आता रहता है, तो यहाँ ना लगातार पत्थर गिरते रहते हैं। इसीलिए केदारनाथ की यात्राएं बरसात के टाइम पे थोड़ी सी कम हो जाती है। ट्रैक पे खच्चर भी चल रहे हैं और ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। भाई ये ट्रैक्टर आ रहा है ऊपर भीमबली से नीचे को। और गवर्नमेंट ने ना अपने लिए पूरी व्यवस्था करी हुई है। जैसे ही कहीं पे भी कोई पुल टूटता है या कहीं पे कोई शेड बनाना होता है, तो गवर्नमेंट अपना सामान ऐसे ही ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह। और अभी हम लोग पहुँचे हैं भीमबली में। और भीमबली के पास ना ये इतने बड़े बड़े पत्थर ना आपदा के टाइम आए हुए हैं। वहाँ जहाँ से वाटरफॉल निकल रहा है वहीं से पत्थर अभी तक यहाँ पे निशान बने हुए हैं आपदा के। और अभी केदार बाबा की डोली गौरीकुंड से लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर आ गई है। और अभी हम लोग लगभग 5-6 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डोली भी हमें रास्ते में दिख जाएगी। और सारे रास्तों में आपको ऐसे दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आपको खीरा, नींबू पानी, जलजीरा और मैगी वगैरह के पॉइंट तो सारी जगह बने हुए हैं। भीमबली में पहुँचते ही हमारे पास ना 2 ऑप्शन होते हैं रास्तों के।
एक रास्ता जाता है हमारी साइड से और एक रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं। पल्ली पार वाला रास्ता ना सिर्फ घोड़े खच्चर ही उस पे आते हैं और ये वाला रास्ता पैदल मार्ग के लिए है। तो अगर आप कभी आते हो तो कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो जाता है लोगों को। काफ़ी लोग इस रास्ते से भी जा रहे हैं तो उनको पुलिस वाले वहाँ पर रोक दे रहे हैं। तो इसीलिए ये वाला रास्ता बेस्ट है, इससे चलो। वहाँ घोड़े खच्चरों को ही जाने दो और इस रास्ते से आप लोग चलो। और सामान को ऊपर तक पहुँचाने में ना महिलाएँ बहुत योगदान करती हैं। आप देखोगे तो खच्चरों के साथ महिलाएं भी इतना सामान लेके जाती हैं ना ऊपर तक। तो आप लोग इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि जब 6 महीने कपाट बंद होते हैं तो कितने लोगों का रोज़गार इस पे टिका हुआ है कि वो घर पे ही बैठे रहते हैं। और जैसे ही कपाट खुलता है सब लोग रोज़गार के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। खच्चर हो गया, पालकी हो गया, ये कंडी हो गया और सारी दुकानें यहाँ से ऊपर तक जितनी भी दुकानें दिख रही हैं सब लोग केदारनाथ के रोज़गार पर ही टिके हुए हैं। पहले ये वाला पुल था लेकिन अब गवर्नमेंट दूसरा पुल बना रही है क्योंकि बरसात के टाइम पर मोस्टली टाइम ऐसा रहता है ये टूट जाता है, पानी का फ्लो इतना ज़्यादा हो जाता है ये टूट जाता है। तो गवर्नमेंट इतने हाइट पे दूसरा पुल बना रही है। अब यात्रा को सुचारू करने के लिए ना गवर्नमेंट अपना पूरा भरसक प्रयास कर रही है क्योंकि जानती है कि जब बरसात का टाइम होता है ना, बरसात के टाइम पर यात्रा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट लगातार नए पुल बना रही है, नए रास्तों का निर्माण कर रही है जिससे यात्रा पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और जैसे ही हम भीमबली वाला रास्ता क्रॉस करते हैं उसके बाद थोड़ी सी चढ़ाई शुरू होने लग जाती है। और अब केदारनाथ तक पूरा लगभग ऐसा ही है। अगली बार जब आप लोग केदारनाथ आओगे शायद इस वाले रूट से जाना होगा आपको क्योंकि ये वाला नया रूट बन रहा है पैदल मार्ग और ये वाला रहेगा खच्चरों के लिए। भीमबली से ऊपर आते हुए ना ट्रैक का सबसे हार्डेस्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है और इसको बोलते हैं TF की चढ़ाई। शिल्पा शेट्टी अंदर आ। सुबह से हमने 9 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से गौरीकुंड है 9 किलोमीटर और अब हमें अपनी मंजिल दिखने लगी है सामने। जो चढ़ाई है उसके बाद थोड़ा सा और 2-3 किलोमीटर, उसके बाद पूरा फ्लैट ही है केदारनाथ के लिए। तो लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं। ये वाला पॉइंट ऐसे लगता है जैसे पूरा शहर सा बन गया हो। ऊपर से लेकर नीचे तक ना पूरे कुछ GMVN की हट्स हैं, कुछ टेंट्स हैं और यहाँ के लोकल लोगों के टेंट्स हैं। भाई साहब यहाँ से लेके वहाँ तक और बीच में यहाँ सामने देखो ग्लेशियर। अब ये अपने घर से इतना क्लोज़ हो गया है कि यहाँ पे सारे लोग ना अपने जानने वाले ही आते हैं। मतलब सारे लोग अपने जानने वाले ही होते हैं, वही दुकान लगाते हैं, उन्हीं के टेंट्स वगैरह रहते हैं। और वैसे यहाँ पे अपने मनीष भाई की दुकान भी है तो यहीं पे हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। वैसे जो इसका रास्ता है वो ये वाला है लेकिन काफ़ी लोग देखो शॉर्टकट भी लेते हैं, वहाँ से ऊपर सामने पे मिल जाते हैं। शॉर्टकट थोड़ा स्टीप तो होता है लेकिन रास्ता कम ज़रूर करता है। और जैसे हम हाइट पे चढ़ने लगे सामने देखो टाइम लैप्स की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी तेज़ी से बादल चल रहे हैं। अभी डोली तो नहीं पहुँचे लेकिन बाबा ने बाबा वाली एंट्री दे दी। जैसे हम धाम में पहुँचे बारिश स्टार्ट, स्नोफॉल भी होने लग गया हल्का हल्का। सब लोगों ने अपने रेन कवर निकाल दिए हैं और आर्मी वाले बैंड तो चले गए हैं और धीरे धीरे डोली भी पहुँचने वाली होगी क्योंकि रास्ते में काफ़ी जगह विश्राम होता है तो डोली थोड़ा सी लेट हो गई है। और केदारनाथ अभी भी यहाँ से 4 किलोमीटर, बेस कैंप 2.5 किलोमीटर और भैरव गदेरा 2 किलोमीटर है। और अभी हम लोग पहुँचे हैं भैरव गदेरा पे और यहाँ पे ना सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मतलब जब रूट बनता है ना, जब कपाट बंद रहते हैं तो रूट खोलना होता है तो सबसे दिक्कत है ना इसी रूट पे आती है। और इसके बाद तो थोड़ा सा ही दूरी रह जाती है श्री केदारनाथ की। ये पहुँचे हम घोड़ा पड़ाव पे और बारिश ने बुरे हाल कर दिए। मतलब जूते देखो भाई सफ़ेद के काले हो गए, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। आपको गौरीकुंड से जितने भी घोड़े लेके आएंगे सब लोग आपको ना यहीं पर रोक देंगे और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे बढ़िया पॉइंट है घोड़े रोकने का। पूरा चौड़ा है ना तो इसीलिए घोड़े सारे यहीं पर रुकते हैं और यहीं से आपको नीचे गौरीकुंड लेके भी जाएंगे। पहुँच गए भाई फाइनली हम लोग बाबा की नगरी में केदारनाथ में। और डोली अभी नहीं पहुँची है, डोली
मतलब 1 किलोमीटर पीछे, और हम थोड़ा सा जल्दी ही पहुंच गए यहाँ पे। और ये कपड़े पूरे गीले हो गए। जब भी आप पोंचो लो ना तो पोंचो फुल बाजू लेना, हाफ बाजू में कपड़े भीग जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत। बाकी ऐसा है बाबा की नगरी। और यहाँ पे अब इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं भाई। तो जैसे ही मैं केदारनाथ में पहुंचा ना, सबसे पहले तो हम कैंप पे गए। मतलब यहाँ पे प्रवेश के कैंप है तो कोई दिक्कत नहीं है रहने की, तो मैंने कैंप ले लिया है। और जो हेलीकॉप्टर अभी आ रहे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, मतलब कैसे करके कैसा होगा क्या होगा, तो थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए बस। और देखो बाबा की डोली भी पहुँच ही गई है केदार धाम में। अभी डोली धाम में पहुंची भी नहीं है, और भीड़ को देखो भाई साहब, कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बाबा के कपाट खुल जाएं और कब दर्शन हो जाएं। तो आखिरकार बाबा की डोली पहुंच चुकी है केदार धाम में। कल 2 तारीख को ना इनके कपाट विधिवत रूप से सारे भक्तगणों के लिए खोल दिए जाएंगे। अभी तो डोली विश्राम करेगी वहीं पे, और सारे लोग रात भर नृत्य करते हैं। और थोड़ा आते आते ना थक भी गए हैं, तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ कैंप साइट पे। भाई साहब क्या प्यारी लग रही है केदार घाटी इस शाम को। और मैं रुका हूँ इस वाले टेंट में। परवेश ने ना यहाँ लाइन से 5-7 टेंट लगाए हुए हैं, और हर साल लगाता है। तो अगर आप भी कभी आना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट चीज़ ऐसी है कि सामने हेलीपैड भी है और मंदिर भी सामने ही है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है ज़्यादा।